और क्रोशे रोज बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट का ट्यूटोरियल एक अलग से भी है, बट यहाँ पे भी मैंने बता दिया है कैसे बनाना है। स्लिप नॉट बनाने के बाद हमें चेन बनानी है, तो हम बनाएंगे 65 चेन्स। सो 65 चेन्स हम बनाएंगे। उसके बाद हम उसमें डबल क्रोशे करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट चेन। ये वाला हुक ना मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है यूज करना, इसलिए मैं जनरली वाला हुक यूज नहीं करती, मैं पतले वाला हुक यूज करती हूँ। बट अभी मैं चेन बनाकर दिखा देती हूँ। मैं चेन इसी से बना लूंगी, उसके बाद फिर मैं हुक स्विच कर लूंगी। ये ऐसे चेन्स बनानी है। ऐसे ही हम पूरे 65 चेन्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही 65 चेन्स कंप्लीट हो जाएंगी, फिर उसके बाद हम डबल क्रोशे करेंगे। ये 65 चेन्स मेरी कंप्लीट हो गई, आप देख सकते हैं। बहुत छोटी छोटी लग रही है क्योंकि मेरी जो यार्न है वो बहुत पतले वाली है, बट इसका भी रोल बहुत अच्छा बनेगा। उसके बाद अब मैंने हुक चेंज कर लिया। हम 4 जो स्टिचेस है उनको स्किप करके, 3 स्टिचेस को स्किप करके 4th स्टिच में हम डबल क्रोशे करेंगे। सो सी 1 2 3 एंड 4। अब हम इसमें डबल क्रोशे के लिए यार्न ओवर, इंसर्ट द हुक, उसके बाद यार्न ओवर, फिर उसके बाद हमारे पास 3 लूप्स होंगे, फिर यार्न ओवर हम 2 लूप से निकाल लेंगे। उसके बाद यार्न ओवर करके हम लास्ट के 2 लूप से निकाल लेंगे। ये हमने निकाल लिया। इसके बाद हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद हम सेम जिस लूप में हमने ये अभी करा था डबल क्रोशे, उसी में डबल क्रोशे करेंगे। तो इसी में हम वापस से हमने इंसर्ट करा, यार्न ओवर करा, अगेन यार्न ओवर, 2 लूप से हम अपना हुक को निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करके हम 2 लूप से अपना हुक को निकालेंगे। फिर उसके बाद हम सिंगल चेन बनाएंगे। सिंगल चेन के बाद अगेन हम 4 चेन्स को स्किप करके, लूप्स को स्किप करके, 3 चेन्स को स्किप करके 4th चेन पे हम डबल क्रोशे करेंगे। अगेन ये 4 चेन है, इसमें हमने यार्न ओवर करके हुक इंसर्ट करा, देन हमारे 3 लूप हुए। अब हम यार्न ओवर करके 2 लूप से हुक को निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करके हम लास्ट के 2 लूप से हुक को निकालेंगे। अगेन हम इसके बाद 4 चेन्स बनाएंगे। अगेन 1 2 3 एंड 4 चेन के बाद अगेन जो सेम हमारा चेन था जिसमें हमने डबल क्रोशे करा, उसमें हम दोबारा डबल क्रोशे करेंगे। ऐसे ही हम डबल क्रोशे करेंगे इसके अंदर। अगेन yarn over, insert the hook in the loop, then yarn over, 2 चेन से निकाल लिया, फिर yarn over करके 2 लूप से निकाल लिया। सिमिलरली हम पूरा 65 चेन्स में ऐसे करेंगे, सेम ही पैटर्न यूज करेंगे। सो पैटर्न के बाद हमें कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा डिजाइन हमारा बन के तैयार होगा। तो इसके बाद हम अपना चेन 1 करेंगे और फिर अपने डिजाइन को हम टर्न कर देंगे। चेन 1 के बाद हम डिज़ाइन को टर्न कर देंगे। उसके बाद जितने भी हमारे ये इनिशियल लूप्स हैं ना, जो आपको ऊपर के उभरे हुए लूप्स दिख रहे हैं, हम उसमें 7 डबल क्रोशे करेंगे। 1, इसमें आपको पता ही चल गया होगा 3 लूप्स होते हैं, 2 से हम निकालेंगे अपनी यार्न को, फिर 2 से इसमें टोटल हम 7 डबल क्रोशे करेंगे। ये हमारा सेकंड डबल क्रोशे है। उसके बाद ये 3rd डबल क्रोशे। इसमें हुक मेरा फंस जाता है कभी कभी क्योंकि बहुत पतला है हुक मेरा, बट मुझे इससे कंफर्टेबल है। तो ये 4th हमारा चेन है, 4th, देन 5th। तो ये पेटल्स बनेंगी हमारी। आप अभी देखना, जब ये पूरा 7 हम डबल क्रोशे कर लेंगे तो पेटल आपको दिखेगा बन के कि पेटल बन गया एक। हमारे 5 हो गए हैं।
उसके अगर आपको दिखे कि स्पेस नहीं है तो आप अपने इनको स्टिचेस को थोड़ा सा मूव कर सकते हो। ये हमारा 6th, छूट गया, ये हमारा 6th डबल क्रोशे है फर्स्ट लूप में ही। ये हमारा 6th डबल क्रोशे। अब ये लास्ट 7th हमारा डबल क्रोशे है। 7 डबल क्रोशे के बाद हमें सिंगल क्रोशे करके उसको क्लोज कर देंगे। 7 डबल क्रोशे हो गया। 7 डबल क्रोशे करेंगे, उसके बाद हम सिंगल क्रोशे करके, ये 7th हमारा डबल क्रोशे है। इसके बाद अब हम एक सिंगल क्रोशे करके इसको पेटल को क्लोज कर देंगे। ये हम काउंट कर सकते हैं, देखो इजीली यहाँ पे विजिबल होता है। टोटल 7 हो गया। अब हम सिंगल क्रोशे करने के लिए यार्न ओवर पहले नहीं करेंगे, बाद में करेंगे यार्न ओवर। 2 लूप होंगे, दोनों लूप से यार्न को हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम करेंगे एक चेन 1 करके अगेन हम जो नेक्स्ट हमारा पेटल है उस पर जाएंगे। जो ऊपर है ना उसी पे पेटल बनाना है, अंदर वाले पे नहीं बनाना। अगेन इसमें हम 7 डबल क्रोशे करेंगे। 1, दिस इज 2nd, इसके बाद अभी हमारा 3rd डबल क्रोशे है। ये हमारा 4th डबल क्रोशे है। ये हमारा 5th डबल क्रोशे है। ये हमारा 6th डबल क्रोशे है। ये हमारा 7th डबल क्रोशे है। इसके बाद हम सिंगल क्रोशे करेंगे और चेन 1 करके उसको क्लोज कर देंगे पेटल को। सी कितने सुंदर पेटल्स बन रहे हैं। ऐसे ही सिमिलरली हम आगे ऐसे ही पैटर्न फॉलो करेंगे। 7 डबल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे और चेन 1 करके हम पेटल को क्लोज करते जाएंगे। अब ये मैंने सारी पेटल्स कंप्लीट कर ली हैं। देखो कितने क्यूट लग रही हैं, कितने सुंदर लग रही हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको यार्न को कट कर देंगे थोड़ा सा गैप लेके, जिससे कि हम उसी यार्न से इसमें स्टिच लगा पाएँ। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। देखो ऐसे हम धीरे धीरे नीचे से उसको होल्ड करके उसको फोल्ड करेंगे तो ऊपर हमारा रोज़ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखो कितना इजीली वो फोल्ड हो रहा है और कितना इजीली वो रोज़ बनता जा रहा है। सी, ये हमारा रोज़ बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने एक्स्ट्रा यार्न लिया था उसमें हम, ये हमारा आई थिंक कोई स्टिच मिस हो गया, लेकिन ये हमारा कवर अप हो जाएगा बाद में, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे कवर होगा। तो मैं एक्स्ट्रा यार्न छोड़ा था उसमें हम अपना नीडल को इंसर्ट करेंगे और उसी से स्टिच कर लेंगे। सो ये देखो स्टिच करा हमने, स्टिच ऐसे इंसर्ट करेंगे बीच में, बिल्कुल मिडल में। देन अगेन हम सेम यार्न में नीडल को इंसर्ट करेंगे। चाहो तो थोड़ी सी और बड़ी यार्न रख सकते हो, बट मुझे लगता है इतना ही इनफ है। देन बिल्कुल मिडल से इसको अंदर की तरफ स्टिच कर लेंगे। एंड ये देखो दिख भी नहीं रहा, विजिबल भी नहीं, पीछे से इसको खींच लेंगे तो देखो कितना सुंदर रोज़ बन के तैयार हुआ, सिंपल।